नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने स्टेट बैंक को पाकिस्तान बिल को सीनेट में पारित करा लिया है, लेकिन इस मुद्दे पर वह सियासी मोर्चे पर घिर गया है। नए पारित बिल का खराब असर पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने का गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। इस बिल के पास होने का मतलब यही है कि परोक्ष तौर पर अमेरिका और भारत भी पाकिस्तान के स्टेट बैंक को नियंत्रित कर पाएंगे, यानी एसबीपी पूरी तरह पाक सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया है और अब उसे पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई है। सीनेट में सरकारी बिल सिर्फ एक वोट के अंतर से पारित हो सका। उसके पक्ष में 43 वोट पड़े, जबकि 42 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया है। एसबीपी को पूर्ण स्वायत्तता देने की शर्त आईएमएफ ने $1 अरब का कर्ज देने के बदले लगाई थी। पाकिस्तान ने और अधिक कर्ज के लिए आईएमएफ से गुहार की है। यह बिल पाकिस्तान की बर्बादी के ताबूत में एक और कील माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इमरान सरकार ने एक तरह से भारत और अमेरिका को अपने राष्ट्रीय बैंक को नियंत्रित करने की छूट दे दी है। यह बिल पाकिस्तान में आधुनिक उपनिवेशवाद का सबसे बुरे किस्म का उदाहरण बनने वाला है। इसका असर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी पड़ना तय है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बिल से पाकिस्तान की विदेश नीति और पड़ोसी देशों से उसके रिश्ते प्रभावित होने वाले हैं। पाकिस्तान का बजट और परमाणु कार्यक्रम भी अब संकट में पड़ जाएगा। यानी अमेरिका और भारत की जुगलबंदी ने पाकिस्तान को इतना लाचार कर दिया है कि वह खुद ही उनके सामने तशरीफ रगड़ने को मजबूर हो गया है। दरअसल मदरसा मुल्क की हालत कंगाली में आटा गीला से भी बदतर हो चुकी है। दुनिया से मिलने वाले कर्ज के अधिकतर रास्ते बंद है। ले देकर चीन, सऊदी अरब भी उसकी मदद कर रहे हैं, परंतु उसकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण अब उन्होंने भी अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। अगर उनसे किसी तरह कर्ज मिल रहा है तो उसकी शर्तें बेहद ही ज्यादा सख्त है और ब्याज भी बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जाने के लिए मजबूर है, जहां से लंबी अवधि के लिए कम ब्याज दर पर उसे और अधिक लोन मिल सकता है। आईएमएफ को प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका की कठपुतली संस्था माना जाता है। इसी साल 21 जनवरी से भारत मूल की अमेरिकी गोपीनाथ आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक के तौर पर पदोन्नत हुई है। 189 सदस्य देशों वाले इस संगठन में भारत कार्यकारी निदेशक के रूप में बड़े पद पर मौजूद है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड में 24 सदस्य होते हैं। इसके अलावा 25 सदस्यों वाली विकास समिति में भी भारत शामिल है। यानी वर्तमान में भारत ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में यूएसए का कोटा 17.7% है, जबकि भारत का 2.5% कोटा है। यही कारण था कि पिछले महीनों में पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत भारत से आईएमएफ में सहयोग की गुहार लगाई थी। आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार को एसबीपी बैंक को स्वायत्तता देने की शर्त जोड़ी थी, जिसके बाद ही उसे $1 अरब का कर्ज देने पर विचार करने का आश्वासन दिया था। कहा जाता है कि यह अमेरिका और भारत की ऐसी रणनीति थी जिसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नजर रखी जा सके। एसबीपी के पाक सरकार से आजाद होने पर इसका नियंत्रण परोक्ष रूप से आईएमएफ के पास आ जाएगा। आईएमएफ के जरिए इस बैंक की निगरानी अमेरिका और भारत भी कर पाएंगे। स्टेट बैंक को पाकिस्तान संकट के समय भी पाक सरकार को धन मुहैया नहीं करा सकेगा, जबकि ऐसे मौकों पर मुद्रा की कमी को एसबीपी पूरा करता था। इसके अलावा सरकार आपात देनदारियों के रूप में सूचीबद्ध जायदाद के बदले सोवरेन गारंटी जारी नहीं कर सकेगी। चीन से कर्ज लेने के लिए सरकार यही करती रही है। इस बिल के बाद सरकार के हाथ बंध गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएमएफ की शर्तों के बाद आए बिल के मुताबिक स्टेट बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को हटाने और सेवा शर्तें तय करने का अधिकार सरकार के पास नहीं रहेगा। उनकी नियुक्ति में भी सरकार के हाथ बंध गए हैं। बैंक की नीति तय करने के लिए उसकी अपनी एक कार्य समिति गठित की जाएगी। इसमें सरकार कोई दखल नहीं दे पाएगी, जबकि आईएमएफ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगा। खास बात यह है कि इस बिल के जरिए पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी पर भी लगाम कसी गई है। अब स्टेट बैंक में भी रक्षा खर्च का खाता होगा, जिसकी जांच आईएमएफ करेगा। यानी भारत और अमेरिका देख पाएंगे कि पाक फौज अपना बजट कहां खर्च कर रही है, वे परमाणु बम बनाने में कितना पैसा उड़ा रही है और आतंकियों पर कितना जिन्ना नोट लुटाया जा रहा है। इसका साफ मतलब यही है कि पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए आईएमएफ एक ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है, जबकि इमरान लोडी ने पाकिस्तान को वित्तीय उपनिवेश बना दिया है और मदरसा मुल्क की राष्ट्रीय संपत्तियों एवं सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।